हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आज छठ पूजा भी है। तो आज का ये मेरा ब्लॉग पूरी छठ पूजा को कवर करेगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, बट आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और सबको गुड मॉर्निंग। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। आज छठ के दिन मेरा बेटा भी सुबह ही उठ गया था और सब कुछ बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा है। ये आज का तो माहौल ही कुछ अलग होता है। छठ के दिन हर जगह साफ़ सफाई, सजे हुए थाल, पूजा की तैयारी और एक सुकून भरी वाइब्स। फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, जो भी फास्ट नहीं रखा है जिन्होंने। और ये मेरी दादी फल साफ़ कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है छठ पूजा में। और यहाँ पे ये सब लोग मिल के बना रहे हैं ठेकुआ प्रसाद के लिए। आज के दिन बहुत काम होता है। फिर मैंने सबको चाय दी। चाय सबको नहीं देना था, सिर्फ पापा और मेरी दादी ने पास में ही रखा हुआ था, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई हुई है। और यहाँ पे ठेकुआ बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, जो कि छठ के दिन का मेन चीज़ यही है, ठेकुआ। तो यहाँ पे गुड़ और गेहूं के आटे से मिलके बनता है। ये पूरे किचन में मीठी खुशबू फैली हुई है। बचपन में मैं मम्मी के साथ बैठ के उनकी हेल्प किया करती थी और आज मैं खुद का अपना बेबी लेके ये सब कुछ देख रही हूँ। तो लाइफ का सर्कल जो होता है कितना प्यारा होता है। फिर शाम को हम सब लोग तैयार होकर छठ घाट की तरफ निकल पड़े हैं। बीच का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज के दिन बहुत काम होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिला मुझे। फिर हम छठ घाट पे पहुँच गए और छठ घाट पे पहुँच के छठ घाट पे पहुँचने के बाद वो दूर से ही दिख रहा था कि सब कुछ इतने अच्छे से प्रिपेयर हुआ था, इतने अच्छे से सब कुछ तैयार हुआ था कि देख के आँखों को जो सुकून मिल रहा था ना। वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ के जो भी गाने वाने सब कुछ बजने शुरू हो गए थे और वहाँ पे लोग भी अब धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। छठ का जो दिन होता है ना, इस दिन आपको वो सब लोग दिख जाएंगे, वो सब लोग मिल जाएंगे जो आपसे पूरे साल ना मिले हों। हमारे यूपी बिहार में जो छठ का दिन होता है, जो ये छठ पूजा होती है, ये दिवाली और होली से भी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन का एक अलग ही माहौल होता है, अलग ही सुबह से सब लोग लगे होते हैं। पूरे 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है और 3 दिन फास्ट रखना होता है। उस फास्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बट फिर भी जिन लोगों ने फास्ट रखते हैं उन्हें कोई थकान नहीं होती, सब एक्टिव रहते हैं, सब खुश रहते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। जिनके यहाँ नहीं होता है वो लोग सब इकट्ठे होते हैं और सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे छठ घाट पे अब धीरे धीरे से लोग आने शुरू हो गए हैं, शाम का टाइम है। और यहाँ पे मेरे जो ये बना हुआ है, इसको बेदी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूजा होना शुरू हो चुका है। ये हमारी बेदी है जहाँ पे दीदी, चाची और मेरी मम्मी बैठे हुए हैं। और ये मेरा बेबी इसको भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज इसका ये पहला छठ पूजा ये देख रहा है। ये अभी 3 महीने का हुआ है। तो सबने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है और मैं ये थोड़ा थोड़ा क्लिप रेडी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है और मेरे साथ मेरा बच्चा भी है, तो उसके साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है शूट करना, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, जो ये छठ की पूजा होती है, ये इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो लोग हमेशा से करते हैं उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ, बिल्कुल हर चीज़ को सफाई के साथ करना है। तो यहाँ पे सब लोग पानी में उतर चुके हैं। पानी में खड़ा रहना होता है जब तक कि सूरज डूब नहीं जाते हैं, सूरज देवता। तो फिर जब वो डूब जाएंगे फिर ये लोग निकलेंगे और फिर हम घर की तरफ निकल पड़ेंगे। तो अभी तो यहाँ पे ये लगभग हो ही चुका है। अब सब लोग निकल के अब यहाँ से घर जाने की तैयारी में हैं। तो आप देख रहे हो कितना भीड़ है, सब लोग आए हुए हैं, कितना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल एक अलग ही माहौल होता है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के बाद ये मेरा पहला छठ है यहाँ पे। मेरी शादी का दूसरा साल है और ये मेरे मायके में मेरा मैं अटेंड कर रही हूँ। ये मेरा पहला छठ है। पिछले साल मैंने अपने ससुराल में ही अटेंड किया हुआ था। तो अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे सब कुछ पहले का वो बचपन वाली चीज़ें याद आ रही थी। और अभी सब लोग घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सब अपना अपना जो भी पूजा का सामान लेकर आए थे सब उठा रहे हैं।
अब ये मेरा भाई है, मेरा कज़िन ब्रदर, और ये मैं बैठी हुई हूँ और मैं अपनी जो भांजी है उससे मैं शूट करवा रही हूँ। मैंने बोला कि तुम लेके खड़े रहो और शूट करो। तो फिर हम वहाँ से निकल के घर पे आ गए हैं। घर पे हमने हमारे यहाँ भराएगा कोसी। कोसी कब भरा जाता है? जब कोई शुभ काम हुआ होता है घर में, जैसे शादी होना, बच्चा होना, या फिर घर बनना, कुछ खरीदना, कुछ प्रॉपर्टी लेना, मतलब कुछ भी अच्छा काम, कुछ कोई भी शुभ काम हुआ हो तो फिर कोसी भरी जाती है। तो हमारे यहाँ कोसी भरी हुई है, क्योंकि मेरा बच्चा भी हुआ है और एक कोसी मेरी चाची का है, उनका भी कुछ काम हुआ था और मन्नत भी पूरी होती है, तब भी कोसी भरी जाती है। और यहाँ पे कोसी को रखाना होता है, उसे अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। तो रात भर जाग के इसको देखना होता है कि इसका जो दिया है वो ना बुझे। तो अभी मेरी दीदी, मम्मी, मैं और मेरा बच्चा, हम सब लोग यहीं पे हैं और बज रहे हैं रात के 12:30। आप भी देखो, ये मेरा बच्चा यहाँ पे सोया हुआ है और अभी 12:30 हो रहे हैं और पूरी रात जाके इसको देखना होता है। फिर सुबह को सब कुछ तैयार व्यार होके फिर ये कोसी जो घर के लड़के लोग होते हैं वो लेके जाएंगे, मेरे जीजू हैं और ये लोग लेके जाएंगे, एक मेरा भाई और एक जीजू, दोनों लोग दो लेके जा रहे हैं। ये छठ घाट पे जो बेदी बनी होती है उससे छुआ के फिर इसको वापस ले आया जाता है। इसकी भी अपनी एक मान्यता है। तो ये सब कुछ होने के बाद मेरे घर के लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बज रहा है फ़िलहाल, और आज पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा कि छठ के दिन बारिश हो रही है सुबह सुबह। ये लोग निकल पड़े हैं। मेरा छोटा बच्चा है इसलिए मैं नहीं जा सकती क्योंकि ठंड लग गई मुझे या उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाई, मेरा जाना कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट करवा लिया था। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बारिश हो रही है, छतरी लेके लोग पहुँचे हैं। मेरे जब से मैंने होश संभाला है छठ में कभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये पहला छठ है कि जिसमें बारिश हो रही है। सब भीगते भीगते खड़े हुए हैं और ठंड का मौसम भी है तो ठंड तो लगी रही होगी। ये मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी, ये मेरी चाची, सब खड़े हैं और बाकी जो भी लोग हैं वो भी लोग खड़े हैं। सबकी अपनी तो आस्था अभी जब है। सूर्य देवता निकल जाएंगे तो उनकी पूजा करके ये व्रत समाप्त होगा। लेकिन आज तो बहुत बारिश है, बादल है, तो सूरज निकलने का कोई चांस नहीं है। तो फिर ऐसे ही जिस टाइम पे निकलता है उसी टाइम पे पूजा करके ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये पूजा ख़त्म होने के बाद सब लोग आ गए हैं ठाकुर जी के मंदिर में, उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और अब यहाँ से सब लोग घर जाएंगे। तो घर आते ही मैंने सबके लिए रेडी किया चाय, क्योंकि 3 दिन से इन लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए बढ़िया चाय बनाया। उसके बाद दीदी ने और मम्मी ने सबने मिलके बेबी के साथ टाइम स्पेंड किया और ऐसे करके आज का दिन ख़त्म हुआ और आज का ब्लॉग भी। तो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। और आप लोग के यहाँ भी छठ पूजा होती है? अगर होती है तो कमेंट्स करें। जय छठी मैया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।